डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल स्टडी कैंपस बाय रियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको समास के जो तत्पुरुष समास है इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तो उन 6 प्रकार को हम एक एक करके यहाँ पर लिखते जा रहे हैं और आपको समझाते जा रहे हैं कि ये 6 समास किस किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कर्म तत्पुरुष कौन सा है, करण तत्पुरुष कौन सा है। इस तरीके से हम सबसे पहला जो तत्पुरुष लेकर के आए हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो शब्द हम बनाते हैं उस शब्द में का विलोप हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि को का विलोप कर देना। को उसमें हम नहीं गिनते हैं। जैसे आ जाता है, सबसे पहले एक सब हमने वर्ड लिखा है जेब कतरा। तो जेब कतरा का मतलब है जेब को कतरने वाला। तो को शब्द यहाँ पर विलोप कर दिया। तो जेब को कतरने वाला हम लिख सकते हैं, या जेब कतरा मतलब को हटा दिया। दूसरा शब्द है चिड़ी मार। चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़िए को मारने वाला। तो को शब्द यहाँ से विलोप कर दिया गया है। तीसरा है शरणागत। शरणागत का मतलब होता है शरण में आया, शरण को आया हुआ। शरण को आया हुआ मतलब शरणागत। ये भी क्या है, कर्म तत्पुरुष है। मुंह तोड़। मुंह तोड़ का मतलब होता है मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर ये भी क्या है, कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद मनुहर मतलब मन को हरने वाला। फिर उसके बाद होता है अग्निभक्षी। अग्नि का भक्षण करने वाला, अग्नि को भक्षण करने वाला। चित्त चोर मतलब चित्त को, हृदय को चुराने वाला। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ को या सभी को जानने वाला। विदेश गमन मतलब विदेश को गया हुआ। विद्याधर मतलब होता है विद्या को धारण करने वाला। नरभक्षी का मतलब होता है नर को भक्षण करने वाला। तो इस तरह हमने ये देखा कि सब जगह को का विलोपन है, को हटा दिया गया है, को यहाँ से गायब कर दिया गया है। तो जब हम को का विलोपन देखते हैं तो हम ये तुरंत पहचान जाते हैं कि निम्न शब्द में क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास आप समझ गए होंगे। अब दूसरा समास हम आपको बताएंगे, करण तत्पुरुष। देखिए, अगला आ रहा है आपका करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा जो ये 2 शब्द हैं इनका विलोप हो जाता है। से या के द्वारा शब्द का विलोप हो जाता है। कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस शब्द को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ किस शब्द का विलोपन हुआ है। जैसे लिखा विधि प्राप्त मतलब विधि के द्वारा प्राप्त या विधि से प्राप्त, कानून के द्वारा हमें प्राप्त है। तो विधि प्राप्त। देखिए, द्वारा शब्द यहाँ पर आया है तो के द्वारा शब्द का यहाँ पर विलोपन है, नहीं लिखा गया है। दूसरा देखिए, रत्न जड़ित। रत्नों के द्वारा जड़ित या रत्नों से जड़ित, से जड़ा हुआ। रत्न जड़ित का मतलब रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ या रत्नों से जड़ा हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त, से शब्द का विलोपन है, गुण से युक्त। अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण का मतलब आंसुओं से भरा हुआ, अश्रुपूर्ण। और मन घड़ंत मतलब मन के द्वारा घड़ंत मतलब मन के द्वारा ये काल्पनिक गणना मतलब घड़ंत है। उसके बाद भाड़ भुजा मतलब भाड़ को भूजने वाला। अगला देखिए, जलावृत। जलावृत का मतलब जल के द्वारा आवृत, जल से ढका हुआ। जलावृत का मतलब जल से ढका हुआ। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। से शब्द सब में आ रहा है, से आ रहा है या के द्वारा आ रहा है, मतलब यही सारे शब्द का विलोपन है। तो हम ये करण तत्पुरुष समझ रहे हैं कि इसमें से या के द्वारा वर्ड का विलोपन कर दिया गया है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया। तारों भरी मतलब तारों से भरी। तो ये सारे वर्ड्स आपने देखे। इन वर्ड्स को पढ़ करके हमने बताया कि किस प्रकार से कौन से शब्द का विलोपन हुआ है। तो इस विलोपित शब्द से आप पता लगा सकते हैं कि इस निम्न शब्द में कौन सा समास है। तो निम्न शब्दों में
करण तत्पुरुष समास है। जितने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये करण तत्पुरुष है। इसके पहले जो हमने बताया था कर्म तत्पुरुष बताया था, उसमें को शब्द का विलोपन था। इसमें से या के द्वारा शब्द का विलोपन है। देखिए अगला समास आ रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। हमने सबसे पहले बताया कर्म तत्पुरुष समास, फिर बताया करण तत्पुरुष समास, अब हमें बताना है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का मतलब होता है यहाँ पर के लिए शब्द जो होता है वो विलोप हो जाता है। जो के लिए शब्द यहाँ लिखा हुआ के लिए शब्द का विलोप हो जाता है। अब उसके लिए हम देखिए समझेंगे वर्ड्स को देख करके। मतलब गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का मतलब होता है गुरु के लिए दक्षिणा। हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी। सब जगह क्या शब्द का ही वो के द्वारा शब्द का के लिए शब्द का ही विलोप हो रहा है। तीसरा है स्नान घर, स्नान घर का मतलब होता है स्नान के लिए घर, नहाने के लिए घर। गौशाला मतलब गाय के लिए शाला घर। मंत्रालय, मंत्रियों के लिए आलय या मंत्रियों के लिए घर। तो सब जगह के लिए शब्द ही उसी का विलोप हो रहा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। सभा भवन मतलब होता है सभा के लिए भवन। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। रण भूमि, रण के लिए भूमि। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। विधानसभा मतलब विधान के लिए सभा। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास में आपने देखा कि सभी शब्दों में के लिए शब्द का विलोप हो जा रहा है, जिससे हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो हमने कर्म तत्पुरुष समास समझा, करण तत्पुरुष समास समझा, अब ये संप्रदान तत्पुरुष समास समझा हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट बता रहे हैं। देखिए अगला आ रहा है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में भी से शब्द का विलोप हो जाता है। इसके पहले हमने संप्रदान में देखा, संप्रदान में भी से और के लिए शब्द, संप्रदान में के लिए था। करण तत्पुरुष में देखा हमने कि उसमें भी से शब्द आ रहा था, लेकिन यहाँ पर भी से शब्द आ रहा है। से शब्द यहाँ, लेकिन इस से शब्द का अर्थ है विलोप हो जाना, मतलब अलग हो जाना। से शब्द का यहाँ पर अर्थ है अलग हो जाना, इसके अर्थ में है। जैसे पद च्युत का मतलब होता है पद से च्युत अलग है, पद से अलग हो जाना, पद से च्युत पद से हटा दिया जाना। तो यहाँ से शब्द हटाने के अर्थ में है, अलग करने के अर्थ में है। दूसरा है मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट है, तो मार्ग से मतलब से अलग करने के अर्थ में यहाँ प्रयोग हो रहा है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। और कामचोर, काम से जी चुराने वाला। जल शून्य मतलब जल से शून्य है। आशातीत, आशातीत का मतलब आशा से परे है, आशा से परे है, मतलब यहाँ पर भी से आ रहा है। हतश्री और गर्व शून्य, हतश्री और गर्व शून्य। हतश्री का मतलब होता है शोभा। हत यहाँ पर हतश्री, श्री का मतलब धन होता है, शोभा होता है। शोभा से हीन, शोभा से हत का मतलब हीन हो जाना, श्री का मतलब धन या शोभा, तो शोभा से हीन, हत श्री। गर्व शून्य, गर्व शून्य का मतलब होता है गर्व से शून्य, गर्व से शून्य। यहाँ पर आपने समझा कौन सा अपादान, अपादान में से शब्द का विलोप होता है और जो से शब्द का अर्थ यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। तो इसके कौन सा तत्पुरुष समझा, अपादान तत्पुरुष समझा आपने। तो अब आपको बताना है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के शब्दों का विलोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के आदि शब्दों का विलोप हो जाता है। जैसे कोई शब्द देखिए, राजमाता मतलब राजा की माता, राजमाता का मतलब होता है राजा की माता। कन्यादान मतलब कन्या का दान, देखिए सब में का और की या के ही शब्द आएगा। तीसरा है ऋषि कन्या, ऋषि कन्या का मतलब होता है ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या, सब में का की क्या आ रहा है। नगर सेठ मतलब होता है नगर का सेठ। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों की परिषद। विधानसभा वो अलग है, विधान की सभा नहीं, विधान के लिए सभा, लेकिन यहाँ पर
मंत्री परिषद जो है वो मंत्रियों की परिषद है। और रक्तदान मतलब रक्त के लिए रक्त का दान, रक्तदान का मतलब रक्त का दान। विश्वास पात्र का मतलब होता है विश्वास का पात्र। तो सभी शब्दों में आपने का, की, के आदि शब्दों का विलोपन देखा, तो इससे आप समझ गए होंगे कि निम्न जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सब शब्दों में संबंध तत्पुरुष समास है। तो संबंध तत्पुरुष समास भी आप समझ गए हैं। अब अगला देखिए, तो अगला आपका आ रहा है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। हमने यहाँ पर लिख दिया है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें कुछ शब्द हैं में और पर, इन दोनों शब्दों का इसमें से विलोप हो जाता है। में पर शब्द का यहाँ से विलोपन हो जाता है। तो शब्द हमने यहाँ पर लिखा है कि मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पर में शब्द का विलोप हो जा रहा है, मुनियों में श्रेष्ठ। हर फन मौला, हर फन में मौला मतलब हर फन में माहिर। तो हम यहाँ पर भी हमने देखा में शब्द का विलोप हो जा रहा है। सिर दर्द मतलब सिर में दर्द में शब्द का यहाँ पर भी विलोपन है। शिलालेख मतलब शिला पर लेख है, तो पर शब्द का यहाँ पर विलोप हो जा रहा है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, शस्त्रों में प्रवीण। शास्त्र प्रवीण का मतलब शास्त्रों में प्रवीण या माहिर। घुड़सवार, घुड़सवार में घोड़े पर सवार मतलब यहाँ पर का शब्द का विलोपन है। रणवीर, रण में वीर, तो यहाँ पर भी में शब्द का विलोपन है। ठीक है, तो हमने इसमें में और पर दोनों शब्दों का यहाँ पर विलोपन देखा, जिससे हम यहाँ पर जान गए कि निम्न शब्द जितने शब्द दिए गए हैं इन सभी शब्दों में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये सारे तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं। अब एक और समास बचा है नए तत्पुरुष समास। देखिए लास्ट समास अब बचा है आपका नए तत्पुरुष समास। तो ये नए तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में जो पहला पद होता है वह निषेधात्मक होता है उसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक होता है तो उस समास को हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नीचे शब्द हमने कुछ दे रखे हैं, जैसे शब्द के पहले आ लग गया, आ उपसर्ग लग गया, तो यहाँ पर शब्द के पहले आ उपसर्ग लगने की वजह से ये निषेधात्मक हो गया। असभ्य मतलब सभ्य नहीं। अनंत, अन अंत, तो अन अंत में अन यहाँ पर नहीं, अंत नहीं, अन मतलब नहीं, अंत नहीं, तो यहाँ पर अन उपसर्ग लग गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर निषेधात्मक शब्द पहला शब्द आ रहा है। अनादि, यहाँ पर भी आदि नहीं शब्द आ रहा है। अन उपसर्ग लग गया। असंभव, यहाँ पर भी असंभव के पहले आ लग गया। तो ये इसमें इसकी यही परिभाषा ही है कि जिस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है उसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। और नए तत्पुरुष समास में आपने सभी शब्द देखे कि किस प्रकार से आ उपसर्ग अन उपसर्ग लग के ये शब्दों को निषेधात्मक कर दे रहा है। तो ऐसे जो निषेधात्मक शब्द होते हैं उसको हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हमें ये आशा है कि आपने सभी समासों के बारे में बहुत अच्छे से समझा। जो हमने सारे समास बताए, कौन कौन से बताए, हमने आपको कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास बताया, करण तत्पुरुष समास बताया, फिर संप्रदान तत्पुरुष समास बताया, अपादान तत्पुरुष समास बताया, उसके बाद हमने संबंध तत्पुरुष समास बताया, अधिकरण तत्पुरुष समास बताया और फिर नए तत्पुरुष समास भी बताया हमने। तो ये सारे तत्पुरुष हमें आशा है अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे और अच्छे से सीख भी चुके होंगे। तो वीडियोस यहाँ तक देखने के लिए आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा और अच्छे से उसको समझने की कोशिश की। हमें आशा है कि आप समास को अब कभी नहीं भूलेंगे। जो समास हमने बताया है तत्पुरुष समास को कभी नहीं भूलेंगे। बस आप थोड़ा सा रिपीट करके 2 या 3 बार देख लीजिए, पूरा तत्पुरुष समास आपका तैयार हो जाएगा। इसके पहले हमने 2 वीडियोज़ में आज तत्पुरुष समास मतलब सारे समास तैयार कर दिए हैं। हमने सबसे पहले द्विगु समास और द्वंद्व समास बताया, उसके बाद हमने बताया
अव्ययी भाव समास बताया और कर्मधारय समास बताया, उसका बहुव्रीहि समास बताया। तो 6 तत्पुरुष 6 समास हमने आपका तैयार कर दिया है। अब आप इसको बार बार वीडियोस मतलब देखिए, मल्टीपल टाइम देखने से ही आपका तैयार होगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। एक्सरसाइज लगातार सॉल्व करते रहिए, सारे समास आपके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियोस यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियोस हम जो लाएं आप उसको देखिए, लगातार समझिए। आपके ही भलाई के लिए हम सारे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, परीक्षा में सफल होइए, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। धन्यवाद आपका।